अगर आप एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो गाइस, तो क्या आपको पता है कि लास्ट ईयर टॉपिक वेटेज क्या रहा हर एक सेक्शन से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। लास्ट 2-3 साल की कट ऑफ क्या रही प्रीलिम्स और मेंस की, फाइनल सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहता है, मेंस और इंटरव्यू का कितना वेटेज होता है, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता। इसके अलावा नोटिफिकेशन अपडेट हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, पेपर पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, स्ट्रेटेजी हो गई, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है अगर आप एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न से ही हमारा स्टार्ट होता है, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो पता होना चाहिए क्या क्या आता है। 3 फेजेस रहेंगे, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और एक चीज और बता दूं, एसबीआई में आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, सेक्शनल टाइमिंग होती है बट कट ऑफ नहीं रहती है, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। सबसे पहले आपके पास 3 सेक्शंस रहेंगे प्रीलिम्स में, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड आपका रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपका देखें तो इंग्लिश 30 मार्क्स का रहता है, बाकी क्वांट एंड रीजनिंग 35 मार्क्स के रहते हैं। हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट की टाइमिंग मिलेगी, बायलिंगुअल रहेगा यहाँ पर, और टोटल 1 आवर का टाइम आपको मिलेगा। ये आपके लिए क्वालिफाइंग है। ओके, अब बात आती है जो आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है उस पर। एसबीआई पीओ का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें आपके पास ये सारे सेगमेंट्स रहेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 50 मार्क्स के, टाइमिंग आपको 50 मिनट की सेक्शनल मिलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के लिए, सेक्शनल टाइमिंग 40 मिनट। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के, एंड आपके पास 45 मिनट की टाइमिंग। एंड जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है बैंकिंग अवेयरनेस का, इसके लिए 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 का होगा और 45 मिनट्स। ये आपके लिए गेम चेंजिंग रहेगा, बिकॉज इसकी वेटेज अच्छी खासी है, तो इसको अभी से रेडी आपको करना है। टोटल 155 क्वेश्चंस हो गए आपके पास 200 मार्क्स के। इसके अलावा मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहता है, जिसमें आपको 2 चीजें करनी होंगी। एक, आपको लेटर लिखना है, चाहे वो फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी है, साथ में आपको एक ऐसे लिखना होता है, ये दोनों चीजें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल ये 50 मार्क्स का रहेगा, और आपके पास 30 मिनट की टाइमिंग रहेगी। ठीक, इसके बाद आपका 50 मार्क्स का क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो अब जो फाइनल स्कोर बनता है वो हमें देखना है। तो आपने देखा मेंस के लिए टोटल 200 प्लस 50 डिस्क्रिप्टिव ऐड करके 250 मार्क्स का हो गया, और आपके पास जो इंटरव्यू एंड जीडी डिस्कशन आपका रहता है वो कितने मार्क्स का रह गया, 50 का। ठीक है, तो आपका जो फाइनल कट ऑफ बनता है गाइस, वो बनता है 100 मार्क्स में से। ओके, तो आपको यहाँ से 75%, इसको हमें कैसे करना है, इसका हमें 75 का रेशियो लेना है, और इसका हमें 25, मतलब 50 की जगह 25 में से काउंट करेंगे। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो 3:1 का है, मतलब जो फाइनल आपका जो कट ऑफ बनता है उसमें आपका मेंस और इंटरव्यू 3:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। ये काफी स्टूडेंट को नहीं पता, तो आपको पता नहीं चाहिए। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है सिलेक्शन के लिए वो 100 में से बनती है, मतलब आपके लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। और एक बात और बता दो, मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें भी आपको कट ऑफ निकालनी पड़ेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। ये अभी हम बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्या स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की कट ऑफ की। ये 100 में से ही रहेगी और क्वालिफाइंग रहेगी। तो अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारी आपको दी गई हैं, तो जनरल की अगर हम बात करें तो लास्ट 2 ईयर में 59.25, 59.5 और 2021 में 63 गई थी। पेपर थोड़ा सा इजी भी आया था 21 में। तो अभी अगर हम बात करें कि आपको कितना टारगेट करना है, तो ओबीसी में भी देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और ईडब्ल्यूएस में भी कोई फर्क है नहीं। हाँ, एससी की थोड़ी सी कम गई है, एससी एसटी की। तो अगर अभी हम बात करें कि आपको कितना मान के चलना है, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 65 to 70 आपको टारगेट करके चलना है, तभी आपकी स्टडी बेस्ट मानी जाएगी प्रीलिम्स के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर आपका एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए। गाइस, मैंने एक बैच लॉन्च किया हुआ है जिसमें 30 डेज प्रीलिम्स, 30 डेज मेंस रहेगा। बिल्कुल आपका एसबीआई की प्रॉपर तैयारी इसमें करवाई जा रही है। क्वांट का बैच है, आपका जो प्राइस है 799 है, और आप मास्टर कोड यूज कर सकते हो। अभी इसका इंडेक्स मैं आपको लास्ट में डिटेल में बता दूंगी। 11 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट डू एंड डाई की कंडीशन में है, लगता है कि मुझे ये एग्जाम्स निकालने ही निकालने हैं, और अपना जो क्वांट है वो टू द पॉइंट, क्योंकि अभी आप देखो आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ, आपकी अच्छी खासी डेटा इंटरप्रिटेशन वहां पर आए हुए हैं मेंस में भी। तो स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स मेंस में कैसे अपनी तैयारी करनी है और किस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो हर एक चीज यहाँ पर करवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा आपका
डेडिकेटेड है एसबीआई के एग्जाम को और इसमें आपको प्रैक्टिस क्विजेस भी मिलेंगी। इसके अलावा एसबीआई पीओ क्रैकर पैकेज है 2024 का। इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपको 20 एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, 10 मेंस के मिलेंगे, 35 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 15 प्रीलिम्स एंड 20 मेंस। आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे 50 दिन के प्री के और 50 दिन के मेंस के विद वीडियो सॉल्यूशन एंड ये क्विज फॉर्मेट में भी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा। तो आप चाहो तो इसे ले सकते हो, इसके लिए कोड है आपका सिलेक्शन। अब बात कर लेते हैं एसबीआई पीओ मेंस की कट ऑफ की, राइट। तो अगर हम बात करें आउट ऑफ 250, तो अभी हम इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, तो अगर मेंस की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की देखिए 23 में गई है 70, 22 में गई थी 88.93 एंड 2021 में गई थी 94.85। तो आप देख सकते हो कि कम होती गई है ना, मतलब पेपर का लेवल भी अच्छा खासा होता गया है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर हम अभी टारगेट करके चले 250 में से, तो भाई आपको 80 to 90 टारगेट करना ही पड़ेगा। और आपके लिए मैंने फिर से बताया सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपके लिए मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव भी। अब चलते हैं आगे, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है आउट ऑफ 100, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 3:1 के रेशियो में आपका मेंस और इंटरव्यू का सेक्शन रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, कैटेगरी जनरल का जो गया 44.6 क्या है, एससी का 47, ओबीसी का 39.73, ईडब्ल्यूएस का भी 44.6। तो जनरल ईडब्ल्यूएस सेम ही रहा। लास्ट ईयर का देखे तो ये रहा था और 2021 का आपका ये रहा। ओके, तो अब ये हो गई कट ऑफ की बात। अब बात कर लेते हैं आपका रीजनिंग। अब हम सेक्शन वाइज टॉपिक वेटेज की बात करेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हमें देखना है कि हमें किस टॉपिक पे ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि उसका वेटेज अच्छा रहा। अभी बात करें तो 19 से लेकर 23 तक आपका टॉपिक वेटेज दिया है, ये है रीजनिंग एबिलिटी। पजल एंड सीटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आपको मिल रही है। आप देख सकते हो 18 से 25, मतलब कहीं ना कहीं 15 से लेके 28 नंबर तक मैक्सिमम आप देख सकते हैं पजल एंड सीटिंग का। और 22 में तो देखो 15 से 33 क्वेश्चन आपके रहे थे। सिलॉक्स की बात करें तो 2 से 6 क्वेश्चन, 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 5, मतलब मैक्सिमम वी कैन एक्सपेक्ट 3 से 5 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इनइक्वालिटी में क्या रहा है, इनइक्वालिटी से भी आपका इस बार रहा है वेटेज 3 से 5 क्वेश्चन, 2 से 5 और 5, मतलब 3 से 5 क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको रेडी करने ही करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग 0 to 5, मतलब 5 क्वेश्चंस रही। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अभी देखने को फिलहाल नहीं मिली, बट आ सकती है। तो आप देख सकते हो अभी करंट में इनका वेटेज काफी अच्छा चल रहा है। अब इसके बाद प्रीलिम्स में रहता है अल्फा न्यूमेरिक का, ठीक है। और ये बात हो रही है किसकी, प्रीलिम्स की ही बात हो रही है, तो अभी प्रीलिम्स का रहेगा ही। अब यहाँ पर बात करें एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रीजनिंग में, बाकी डायरेक्शन ब्लड रिलेशन इनके क्वेश्चंस आपके रहे ही हैं। 1 से 3, 2 से 4 मिल ही जाते हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन पूरे इनको करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो डीआई की बात करें तो पीओ में हम एक्सपेक्ट करते हैं 2 से 3 डीआई आती इंक्लूडिंग 1 केसलेट, मतलब 10 से 15 मार्क्स का आना ही है। और अगर हम पीओ प्रीलिम्स की बात करें तो आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन कम रहता है, 5 से 10 नंबर का ही रहता है। केसलेट्स देखो दिख रही हैं, एक केसलेट रहती है। मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में एक आती है, 5 से 6 नंबर की आपको मिल जाती है। इसके बाद बात करें Q1 Q2 एंड डेटा सफिशिएंसी भी पार्ट बनते हैं पीओ प्रीलिम्स का। तो 3 डेटा सफिशिएंसी 3 से 5 क्वेश्चन और Q1 Q2 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अर्थमेटिक की बात करें तो इसका वेटेज एटलीस्ट 9 to 15 आपका रहेगा। अगर मान लो एक डीआई कम कर देगा तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक्स वो बढ़ा देगा। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो देखो पीओ की बात है तो आपको मोस्टली अप्रोक्सीमेशन ही मिलता, मिलेंगे भी तो 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। इसमें क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलना ही मिलना है, मिनिमम 7 से 12 नंबर का। इसके बाद एरर डिटेक्शन की बात करें तो हर साल ही इसमें ये तो आना ही आना होता है, तो इससे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं 3 से 4 या 5 भी मिल सकते हैं। पैरा जंबल्स की अगर हम बात करें तो पैरा जंबल में क्या है, 3 से 6 क्वेश्चंस हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। मिस स्पेल की बात करें तो आपके पास 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिलर्स की बात करें तो इसमें भी आपको 2 से 5 क्वेश्चन मिलते ही हैं। अब बात करते हैं मैच द कॉलम, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस आपको करनी है भाई, 2 to 5 क्वेश्चन। कनेक्टर सेंटेंस करेक्टर आ गए आपके पास, तो इसमें 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ड स्वैप या वर्ड रीअरेंजमेंट 3 से 5 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट 2 से 5 और क्लोज टेस्ट भी आपका 5 से 7 नंबर का आ जाता है, ठीक। बाकी के ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट या सेंटेंस रिप्लेसमेंट हो गया, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। वर्ड यूजेस 1 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि पीओ में मैक्सिमम ये रहता ही रहता है। और मिसलेनियस का आपका 1 से 3 पार्ट आ जाता है। ओके, नेक्स्ट ये आपका है मेंस का टॉपिक वेटेज।
अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें मेंस में, तो मेंस में आप देख रहे हो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपका 21 से 25 मार्क्स का रहता है, मैक्सिमम 4 पजल्स तो आपको मिलनी ही है प्रीलिम्स में। लॉजिकल रीजनिंग आपको 4 से 5 पजल मिल सकती है। लॉजिकल रीजनिंग का भी वेटेज अच्छा रहता है आपका, 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। डेटा सफिशिएंसी भी आजकल मिलने लगा है, तो डेटा सफिशिएंसी आपको रेडी रखना है 2023-24 के एग्जाम के लिए। कोडिंग डिकोडिंग में देखें तो 21 और 20 में क्वेश्चन मिले। ऑर्डर रैंकिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, कोडेड इनइक्वालिटी या कोडेड डायरेक्शन, कुछ ना कुछ कोडेड आता ही है इसमें, ठीक है। तो अब इसके बाद ब्लड रिलेशन से देखें तो क्वेश्चन ऑल्टरनेट आ रहे हैं, मिल भी सकता है, कोडेड ब्लड रिलेशन भी मिल सकता है। सिलॉक्स हो गया, ये सब आपकी मॉक से प्रैक्टिस हो जाएगी कोडेड वाले, क्योंकि आपको एक बार टॉपिक क्लियर होता है तो कोडिंग आपको मिलती है किसी ना किसी केस में। सिलॉक्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट डेफिनेटली आना है, तो इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, और ये डुएबल भी रहता है अगर आपने अच्छे से इसको किया हुआ है। मिसलेनियस से 1 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपका 2023 में आप देख सकते हो 24 में IBPS PO मेंस में भी बहुत अच्छा वेटेज रहा है DI का, तो आपको 20 से 25 नंबर डेफिनेटली मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन किसके, आपको DI एंड केसलेट के, राइट। फिर इसके बाद क्या है, क्वांटिटी कंपैरिजन से क्वेश्चन मिल सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी 3 से 4 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मतलब अगर हम नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक की बात करें तो आप यहाँ से 5 से 7 नंबर आराम से काउंट कर सकते हो, 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर 5-5 क्वेश्चन आ गए। केसलेट आपको मिलेंगी, अर्थमेटिक केसलेट हो गया, तो आपको अर्थमेटिक DI को भी इंक्लूड करना है, और लॉजिकल DI भी आपको एक डेफिनेटली मिलेगी SBI PO में। ओके, ये हो गया। इसके बाद Q1 Q2 3 से 4 क्वेश्चन आने ही है, क्योंकि ये बात है आपकी किसकी, मेंस में तो आने ही आने। डेटा सफिशिएंसी एंड Q1 Q2 रहता ही है। अर्थमेटिक के 3 से 6 क्वेश्चन, मिसलेनियस 3 से 6 आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सेम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो सेम आपके टॉपिक्स वही हैं, ये आपका पैटर्न रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे देखे गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये आपका मेंस का है, और आप देख सकते हो क्या वेटेज आपका रहा है, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। ओके, सिलेबस क्या है आपका SBI PO का। तो इंग्लिश में बात करें तो आपको, अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको टॉपिक वेटेज बताया, अगर आप अपना टॉपिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे आपकी अच्छी जाएगी। या सेक्शनल टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, उनको ध्यान में रखकर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक ग्रामर के रूल्स आपको पता होने चाहिए। एरर्स आपको करनी है तो प्रीवियस ईयर करो, तो उससे आपके रूल्स भी रेडी हो जाएंगे, और आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगी बातें। मिस स्पेल्ड वर्ड हो गया, जंबल वर्ड्स हो गए, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, जंबल सेंटेंस हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, ये सब आपको रेडी करना है। आप सेकेंडरी रखना वोकैब्स, इडियम फ्रेजेस को, राइट। इनको बहुत ज्यादा टाइम अभी आपको नहीं देना, वो आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है रीडिंग को, अंडरस्टैंडिंग को, और आपको कैसे यूज करना है। फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, मैच द कॉलम, मतलब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा। किसके, सेंटेंस करेक्शन हो गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस आपका हो गया, वर्ड रिप्लेसमेंट हो गया, वर्ड रीअरेंजमेंट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गए, RC हो गए, एरर्स होगी, इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये आपके हो गए इंग्लिश लैंग्वेज के। प्रीलिम्स एंड मेंस के मोस्टली सारे सेम ही रहते हैं आपके, ठीक है। वर्ड स्वैप हो गया, स्टार्टर्स हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो पजल्स का आपका मेजर रोल रहेगा। पजल्स की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी ही है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, ठीक है। कॉजेस इफेक्ट्स, ये सब आपका मेंस का पार्ट है। डायरेक्शन आपको बता ही दिया मैंने, प्रीलिम्स का क्या क्या वेटेज है वो सब आपको पता ही लग रहा है टॉपिक्स का। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, असर्शन, ये सारे आपके मेंस के टॉपिक है मोस्टली, ठीक है। इनइक्वालिटी छोड़ के, और डायरेक्शन सेंस, ये सब इनपुट आउटपुट ये मेंस में आता है। बाकी प्रीलिम्स का मैंने आपको टॉपिक वेटेज में बता ही दिया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको पता ही है, प्रीलिम्स का मैंने बताया है कि कैसे आपको करना है। बाकी अर्थमेटिक के टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, मैंने फिर बताया है, क्या है, परसेंटेज रेशियो, ठीक है। परसेंटेज रेशियो आपको सबसे प्रायोरिटी पे कवर करना है, इसकी आपको एक 1 शॉट मिलेगी। अगर आप क्वांट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो गाइस, तो आपके लिए जो भी चारों शिफ्ट का SBI PO प्रीलिम्स का पेपर मैंने YouTube पे करवाया हुआ है, लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। 2023 के आपको मिल जाएंगे, आपको पता लगेगा कि हर शिफ्ट वाइज कैसा पेपर आया, तो उसे जरूर से जरूर करिएगा आप। बाकी परसेंटेज रेशियो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप पेड के थ्रू नहीं जा रहे तो यूट्यूब पे आपकी एक वीडियो आएगी 5 से 6 घंटे की, उसमें परसेंटेज रेशियो पूरा कवर होगा। अगर आपने उसको कर लिया है तो आप समझ लो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो क्वांट में। क्यों? क्योंकि आपका DI सेक्शन वहां से कवर हो गया, क्योंकि आपको बेसिक्स पता लगे। और मेंस में भी परसेंटेज रेशियो बेस्ड DI काफी ज्यादा आती है, ठीक है। तो DI पूरी फुल्ली डिपेंड करती है, और आपकी अर्थमेटिक भी परसेंटेज रेशियो पे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट ही यहीं से बनने, ये बेस है आपका। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनमें आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, LCM, HCF, क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक, तो स्पीड मैथ्स के जो पोर्शन है वो पहले रेडी कर लो, जैसे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और आपका क्वाड्रेटिक हर टाइप का, ठीक है। फिर इसके बाद आपका मैंने बताया आपका परसेंटेज रेशियो, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप अपने अर्थमेटिक के टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। इसके अलावा जनरल इकोनॉमी, आप जान रहे हो बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। एटलीस्ट आपका पेपर मान लो अगर जैन में होता है, जैसे कि हम नोटिफिकेशन की बात करें, ठीक है, अभी अगर नोटिफिकेशन की बात करें एनी टाइम कभी भी आ सकता है, बट आपका एग्जाम आफ्टर 15 से 20 जनवरी के बाद ही प्रीलिम्स का एग्जाम आपका होना है। तो अभी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कम से कम अगस्त से अपनी करंट अफेयर्स को स्टार्ट करोगे, अगस्त से, ठीक है। तो अभी आप पीछे से जाओ, ठीक है, अभी आप क्या करो, पीछे से जाओ, अपनी दिसंबर की पहले रेडी करो, फिर उसके बाद नवंबर की करो, फिर आपकी अक्टूबर की करो, फिर सितंबर की, इस तरीके से आपको तैयारी करते हुए अपनी करंट अफेयर्स का जाना है, ठीक है। अभी से करोगे तो हैवी नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी एवेंजर बैच का मैं आपको इंडेक्स बता देती हूँ, जो आपका क्वांट के लिए लॉन्च हो रहा है, प्री टू मेंस हो रहा है ये। प्रीलिम्स का आपका फोकस इस तरह से रहेगा कि हम सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करेंगे और अच्छे से ऑल एस्पेक्ट पूरे करेंगे कि कोई भी पैटर्न आपका छूटे ना। सब टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से ध्यान में रखती हूँ ताकि आपका कोई भी पैटर्न छूटे ना, ठीक है। ये रहेगा, इसमें कुछ आपकी मैराथन्स भी रहेंगी प्रीलिम्स के लिए, सेम एज इट इज। ये सारे टॉपिक्स हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, हर एक चीज कवर होगी और इंक्लूडिंग आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, और आपको क्विजेस भी मिलेंगी। मेंस का जो एवेंजर रहेगा इसमें हमारा वेटेज क्या रहेगा, हमारा टॉपिक्स को तो कवर करना ही है, हाई लेवल अर्थमेटिक को, साथ में हमें हाई लेवल डीआई भी कवर करनी है, इंक्लूडिंग अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड आपका जो मिसलेनियस पार्ट होता है जैसे नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक, मेंस, अलजेब्रा, नंबर सीरीज, ये सब भी हम कवर करेंगे। और डेटा सफिशिएंसी की भी अलग अलग क्लासेस रहेंगी प्रीलिम्स में और मेंस में, ठीक है। बाकी आपकी ये डीआई हो गई, केसलेट्स हो गई, हर एक उस टॉपिक की कवर होंगी, साथ में आपका लॉजिकल डीआई का भी पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। और एक्सपेक्टेड डीआई क्या हो सकती है, क्योंकि डीआई पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसकी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो ले सकता है। बैच आपका 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ओके। इसके अलावा अगर आप पूरी तैयारी गाइडली से कर रहे हो, आप सारे सब्जेक्ट्स चाहते हो, तो मास्टर कॉम्बो आप ले सकते हो एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए। इसमें क्वांट, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश सब मिलेगा। इसका प्राइस है 1799 आफ्टर यूजिंग कोड मास्टर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको काफी ज्यादा जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए आपको पता लगी होंगी। इसके अलावा अगर आप डिटेल स्ट्रेटेजी चाहते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस।